पुस्तक स्वार्थ और परमार्थ की संतुलित रीति नीति, लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य इच्छाओं का पुतला है। उसके व्यवहारिक जीवन में क्षण क्षण अनेकों आकांक्षाएं उठा करती हैं। स्वास्थ्य की, धन की, पुण्य, परिवार और यश की अनेकों कामनाएं प्रत्येक मनुष्य में होती है। इसके विविध काल्पनिक चित्र मस्तिष्क में बनते बिगड़ते हैं। जैसे ही कोई इच्छा स्थिर हुई कि मानसिक शक्तियां उसकी पूर्ति में जुट पड़ी, शारीरिक चेष्टाएं उसी दिशा में कार्य करने लगती हैं। संसार की विभिन्न गतिविधियां व क्रियाकलाप चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, इच्छाओं की पृष्ठभूमि पर निरूपित होते हैं। रचनात्मक कदम तो पीछे का है, पहले तो सारी योजनाओं को निर्धारित कराने का श्रेय इन्हीं इच्छाओं को ही है। स्थिर तालाब के जल में जब किसी मिट्टी के ढेले या कंकड़ को फेंकते हैं तो उसमें लहरें उठने लगती हैं। पत्थर के भार व फेंकने की गति के अनुरूप ही लहरों का उठना तेजी व सुस्त गति से होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी इच्छाएं क्या है, ये हमारी शारीरिक चेष्टाएं चेहरे के हाव भाव बताते रहते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति की आंखों से हर क्षण निर्लजता के भाव परिलक्षित होंगे। चेहरे का डरावनापन अपने आप व्यक्त कर देता है कि यह व्यक्ति चोर, डाकू, बदमाश है। कसाई की दुर्गंध से गाय ये पहचान लेती है कि यह वध करना चाहता है। इसी प्रकार सदाचारी, दयाशील व्यक्तियों के चेहरे से सौम्यता का ऐसा माधुर्य टपकता है कि देखने वाले अनायास ही उनकी ओर खींच जाते हैं। विचार युक्त व गंभीर मुखाकृति बता देती है कि यह व्यक्ति विद्वान, चिंतनशील व दार्शनिक है। प्रेम व आत्मीयता की भावना से आप चाहें किसी जीव जंतु को देखें, वह भयभीत न होकर आपके उदार भाव की अंतर मन से प्रशंसा करने लगेगा। अनंत आनंद के केंद्र परमात्मा के हृदय में एक भावना उठी, एकोह बहुसयामी, और इसी का मूर्तिमान रूप यह मंगलमय संसार बनकर तैयार हो गया। यह उसी की सदिच्छा का फल है कि संसार में मंगलदायक और सुखकर परिस्थितियां अधिक हैं। यदि ऐसा न होता तो यहाँ कोई एक क्षण के लिए भी जीना न चाहता। पर अनेकों दुख तकलीफों के होने पर भी हम मरना नहीं चाहते, इसीलिए कि यहाँ आनंद अधिक है। इच्छा एक भाव है जो किसी अभाव, सुख या आत्मा तुष्टि के लिए उदित होता है। इस प्रकार की इच्छाओं का संबंध भौतिक जगत से होता है। इनकी आवश्यकता या उपयोगिता न हो सो बात नहीं। दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन चाहिए ही। सृष्टि संचालन का क्रम बना रहे, इसके लिए दाम्पत्य जीवन की उपयोगिता से कौन इनकार करेगा। पर केवल भौतिक सुख के दांव फेर में हम लगें तो हमारा आध्यात्मिक विकास न हो पाएगा। तब सौमनस्यता व सौहार्दपूर्ण सदिच्छाओं की आवश्यकता दिखाई देती है। प्रेम, आत्मीयता और मैत्री की प्यास किसे नहीं होती। हर कोई दूसरों से स्नेह और सौजन्य की अपेक्षा रखता है, पर इनका प्रसार तो तभी संभव है जब हम भी शुभ इच्छाएं जागृत करें, दूसरों से प्रेम करें, उन्हें विश्वास दें और उनके भी सम्मान का ध्यान रखें। इन इच्छाओं के प्रगाढ़ होने से सामाजिक व नैतिक व्यवस्था सुदृढ़ सुखद होती हैं, पर इनके अभाव में चारों ओर शुष्कता का ही साम्राज्य छाया दिखाई देगा। मानव जीवन गतिमान बना रहे, इसके लिए स्वप्रधान इच्छाएं उपयोगी ही नहीं आवश्यक भी हैं। पर इनके पीछे फलाशक्ति की प्रबलता रही तो उसकी तृप्ति न होने पर अत्यधिक दुखी हो जाना स्वाभाविक है। इच्छाओं के अनुरूप परिस्थितियां भी मिल जाएंगी, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। कोई लखपति बनना चाहे पर व्यवसाय में लगाने के लिए कुछ भी पूंजी पास न हो तो इच्छा पूर्ति कैसे होगी। ऐसी स्थिति में दुखी होना ही निश्चित है। हम जो भी इच्छाएं करें वो पूरी होती रहें,
ये संभव नहीं। इनके साथ ही आवश्यक श्रम, योग्यता एवं परिस्थितियों का भी प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। किसी की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक हो और वो कलेक्टर बनना चाहे तो ये कैसे संभव होगा? इच्छाओं के साथ वैसी ही क्षमता भी नितांत आवश्यक है। विचारवान व्यक्ति सदैव ऐसी ही इच्छाएं करते हैं जिनकी पूर्ति के योग्य साधन व परिस्थितियां उनके पास होती हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम जिन परिस्थितियों में आज हैं उन्हीं में पड़े रहें। जितनी हमारी क्षमता है उसी से संतोष कर लें, तब तो विकास की गाड़ी एक भी पग आगे न बढ़ेगी। आज जो प्राप्त है उसमें संतोष अनुभव करें और कल अपनी क्षमता बढ़े इसके लिए प्रयत्नशील हों तो इसे शुभ परिणति कहा जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट प्रारंभ में मामूली सिपाही था। चीन के प्रथम राष्ट्रपति sun यat-सेन अपने बाल्यकाल में किसी अस्पताल के मामूली चपरासी थे। इन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास का रास्ता चुना और अपना लक्ष्य पाने में सफल भी हुए। इस व्यवस्था में लंबी अवधि की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, पर व्यक्तित्व के निखार का यही रास्ता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले आप उस काम को करने की दृढ़ इच्छा मन में कर लें। पीछे सारी मानसिक शक्तियों को उसमें लगा दें तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दृढ़ इच्छा शक्ति से किए गए कार्यों को विघ्न बाधाएं भी देर तक रोक नहीं पाती। संसार में जिन लोगों ने बड़ी इच्छाओं की पूर्ति की, उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि को अधिक सुदृढ़ बनाया। पीछे उन कार्यों में जुट पड़े। तीव्र विरोध के बावजूद भी सिकंदर झेलम पार कर भारत विजय मनस्विता के बल पर ही कर सका। शाहजहां की उत्कट अभिलाषा का परिणाम ताजमहल आज धरती पर विद्यमान है। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति भी ऐसे महान कार्यों की श्रेणी में आती है। दूसरों से सिद्धियों सामर्थ्यों की बातें सुनकर आवेश में आकर आत्म साक्षात्कार की इच्छा कर लेना हर किसी के लिए आसान है, पर पीछे देर तक उस पर चलते रहना, तीव्र विरोध और अपने स्वार्थ के मानसिक झंझावातों को सहते हुए इच्छा पूर्ति की लंबे समय तक प्रतीक्षा की लगन हम में बनी रहे तो परमात्मा की प्राप्ति के भागीदार बन सकना भी असंभव न होगा। इसके विपरीत यदि हमारी इच्छा शक्ति ही निर्बल, शुद्ध और कमजोर बनी रही तो हमें अभीष्ट लाभ कैसे मिल सकेगा? अधूरे मन से ही कार्य करते रहे तो लाभ के स्थान पर हानि हो जाना संभव है। इच्छाएं जब तक बुद्धि द्वारा परिमार्जित होकर संकल्प का रूप नहीं ले लेती, पूर्ति संदिग्ध ही बनी रहेगी। इच्छा शक्ति यदि प्रबल न हुई तो वो लगन और तत्परता कहाँ बन पाएगी जो उसकी सिद्धि के लिए आवश्यक है। मनुष्य इच्छाएं करे यह उचित नहीं, आवश्यक भी है। इसके बिना प्राणी जगत निश्चेष्ट एवं जड़वत लगने लगेगा। किंतु इसका एक विषाक्त पहलू भी है, वह है इनकी अति और अनौचित्यता मनुष्य को क्लेशपूर्ण स्थिति में ले जा पटकने के लिए इच्छाओं की अति और उनकी अनौचित्यता ही प्रमुख कारण है। अच्छी या बुरी जैसी भी इच्छा लेकर हम जीवन क्षेत्र में उतरते हैं वैसी ही परिस्थितियां, सहयोग भी जुटते चले जाते हैं। हमारी इच्छा होती है एमए पास करें तो स्कूल की शरण लेनी पड़ती है। अध्यापकों का सहचर्यम प्राप्त करते हैं, पुस्तकें जुटाते हैं। तात्पर्य यह है कि इच्छाओं के अनुरूप साधन जुटाने की आदत मानवीय है, पर यदि यह इच्छाएं अहितकर हों तो दुराचारिणी परिस्थितियों और बुरे लोगों का संसर्ग स्वाभाविक ही समझिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी कामना भले ही पूर्ण कर ले पर उसकी निंदा, परिताप एवं बुरे परिणाम ही भोगने पड़ेंगे। व्यभिचारी व्यक्ति अपयश और स्वास्थ्य की खराबी से बचा रहे यह असंभव है। चोर को अपने कुकृत्य का दंड न भोगना पड़े, ये हो नहीं सकता। तब आवश्यकता इस बात की होती है कि अच्छी कामनाएं ही करें। शास्त्रकारों और मनीषियों ने इसलिए अपने स्वार्थ हित की आवश्यकता भर चिंता करते हुए परमार्थ प्रयोजनों के लिए अधिक से अधिक प्रयास करते रहने का निर्देश दिया है। अपने निर्वाह और हित के लिए स्वार्थ रखना और उसे पूरा करना भी आवश्यक है, पर उसे एक सीमा तक उचित कहा जा सकता है। मनुष्य की अधिकांश इच्छाओं का केंद्र उसका स्वयं का हित और स्वयं का स्वार्थ है।
अधिकांश व्यक्ति सोचते और प्रयत्न करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देते हैं कि हम सुविधापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें तथा जितना हो सके उतनी ही सुविधाएं अर्जित करें। शरीर एक है, उसमें उंगलियां, उनके पोरुवे, जोड़ हड्डियां, मांसपेशियां आदि अनेक हैं। उन सब का मिला जुला स्वरूप ही शरीर है। इन सभी का समन्वय जीवन क्रम को चलाता है। वे सभी बिखरने लगे, अपनी अलग इकाई को ही सब कुछ माने, दूसरे अंगों का सहयोग करने की बात सोचना छोड़ दें तो फिर समझना चाहिए कि उन्हें भी दूसरों के सहयोग से वंचित होना पड़ेगा। ऐसी दशा में जिस स्वार्थ को साधने की उनकी इच्छा थी वह भी न सध सकेगा। हाथ तभी तक सक्रिय रहेगा जब तक वह अपनी कमाई मुंह को देगा, मुंह पेट को देगा, पेट हृदय को और हृदय अपने उपार्जन रक्त का वितरण समस्त शरीर को। शरीर को सौंपने का अर्थ प्रकारांतर से अनेक गुना लाभ अपने लिए उपार्जित करना। हाथ अपनी मुट्ठी में रखे रहे, मुंह या पेट को देने से इनकार कर दें तो फिर भूखा शरीर सूखता ही जाएगा और वे हाथ विपत्ति से संत्रस्त हुए बिना न रहेंगे। अपनी कमाई वे मुंह को देते हैं तो बदले में बहुमूल्य रक्त प्रवाह का लाभ लेते हैं और जितनी शक्ति कमाने में खर्च की थी उसकी भरपाई कर लेते हैं। उंगली यदि शरीर की क्रमबद्ध सत्ता व्यवस्था में भाग लेने से इनकार कर दें और अपने को अलग अलग काट कर स्वतंत्र रहने में विश्वास करे तो वह घाटे में रहेंगी। कटी हुई उंगली देखते देखते निर्जीव हो जाएगी और सड़ने लगेगी। कट जाने पर मन मर्जी करने का जो लाभ सोचा था वह इसलिए न मिल सकेगा कि रक्त प्रवाह के लिए उसे दूसरे अंगों पर निर्भर रहना पड़ता था। सहयोग देने से इनकार करने का अर्थ सहयोग पाने का द्वार बंद कर देना भी है। हमारे एक के सहयोग न देने से भी समाज शरीर का क्रम चलता रहेगा, पर अपने को स्वार्थी एवं असामाजिक सिद्ध करने के बाद समाज का सद्भाव खो देने की जो हानि उठानी पड़ेगी उससे अपनी ही क्षति अधिक होगी। मनुष्य शरीर विविध अंगों एवं अवयवों से मिलकर बना है। क्या शरीर का अंग व्यक्तिगत रूप से इस बात का अधिकारी है कि वह अपना विकास त्याग दे और यह कहकर स्वस्थ रहना छोड़ दे कि यह तो हमारी इच्छा है कि हम उन्नत अवस्था में रहते हैं या गिरी दशा में? निश्चय ही शरीर के किसी अंग अथवा अवयव को ऐसा अधिकार नहीं है। उसकी दशा केवल उसकी अपनी व्यक्तिगत दशा नहीं है, उसकी दशा का संबंध पूरे शरीर से है। उसको अस्वस्थ अथवा अविकसित रहना पूरे शरीर पर प्रभाव डालेगा। उसकी अनुपयुक्तता समग्र शरीर को या तो अस्वस्थ कर देगी अथवा उसकी सुंदरता को बिगाड़ देगी। उसी प्रकार हर मनुष्य समाज रूपी शरीर का अभिन्न अंग अथवा अवयव है। उसकी व्यक्तिगत कोई सत्ता नहीं है और न समाज से उसका अस्तित्व ही अलग है। उसकी हर दशा का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। समाज के सदस्य जितने स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट और उन्नत अवस्था वाले होंगे, समाज भी उतना ही स्वस्थ, शिष्ट और उन्नत होगा, और उसके सदस्य जितनी अवनत अवस्था के होंगे, समाज भी उतना पतित और निकृष्ट अवस्था वाला होगा। हम में से जिस प्रकार किसी को अपना अलग अस्तित्व मानने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार यह भी अधिकार नहीं है कि हम उन्नत दशा में रहकर समाज को नीचे घसीटने की चेष्टा करें। समाज के अभिन्न अंग हैं और इसके लिए नैतिकताबद्ध हैं कि आत्मोन्नति द्वारा समाज की स्थिति में उच्चता का समावेश करें। उन्नत दिशा की ओर अग्रसर हुए बिना जीवन में सुख संतोष कहाँ? सुख संतोष तो व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य है ही। इसके विषय में तो कोई यह कह ही नहीं सकता कि हमें सुख संतोष की कामना नहीं है। हम दुख दर्द का ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे। ये हमारी व्यक्तिगत वस्तु होगी, इससे किसी का कोई संबंध नहीं। सुख संतोष के लिए हम जीवन पर कोई प्रतिबंध अथवा नियम आरोपित करना पसंद नहीं करते। कहने को कोई भले ही मुख से बकवास कर दे, किंतु सुख संतोष संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। इसके अथवा इसकी आशा के बिना कोई जीवित ही नहीं रह सकता। जो उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेगा वह पतन की ओर फिसलेगा। ये स्वाभाविक क्रम है। कोई भी उन्नति अथवा अवनति के बीच खड़ा नहीं रह सकता। इस संसार में मनुष्य जीवन की दो ही गतियां हैं, उत्थान अथवा पतन। तीसरी कोई भी माध्यमिक गति नहीं है। मनुष्य उन्नति की ओर न बढ़ेगा तो समय उसे पतन के गर्त में गिरा देगा। उस अवस्था में उसके जीवन में दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि अथवा कष्टों के सिवाय सुख शांति की एक क्षीण किरण भी पास न आ सकेगी। इतना ही नहीं, हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नति की ओर बढ़ने में कर्तव्यबद्ध हैं। ये शरीर, ये जीवन और यह सारी सुविधाएं हमारी व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं हैं कि हम इन्हें जिस प्रकार चाहे सदुपयुक्त अथवा दुरुपयुक्त करते रहें। ये सब वस्तुएं किसी दूसरे की संपदा हैं जो हमें एक विशेष प्रयोजन के लिए प्रदान की गई हैं।
ये सारी वस्तुएं ईश्वर की धरोहर हैं और जीवात्मा का उद्धार करने के लिए, प्रयोग करने के लिए दी गई हैं। हम इनको विषयों के भोग में समाप्त कर डालें, किसी प्रकार भी हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। जो कोई इस संबंध में अनाधिकार चेष्टा करता है, उसे लोक से लेकर परलोक तक उसका समुचित दंड भोगना पड़ता है। यदि विषय भोग ही इसका उद्देश्य रहा होता तो परमात्मा पशु योनियों से बढ़ाकर मनुष्य की योनि में क्यों बुद्धि, विवेक, विचार और भावनाओं की अनुपम विभूतियां भर देने का अनुग्रह करता? हम आज मनुष्य हैं, ये स्थिति यूं ही अनायास हमें प्राप्त नहीं हो गई है। ये सुफल है जो हमें निरंतर उन्नति करने के पुण्य प्रयास में दिया गया है। कीट पतंगों और पशु पक्षियों की 84 लाख योनियों को क्रमशः पार करते हुए इस जीवात्मा को मनुष्य शरीर में ला सकने में सफल हो सके हैं। और यही वो अवसर है जिसे प्राप्त कर अपने कर्तव्य में निवृत्त हो जाएं। निम्न एवं साधन रहित कीट पतंगों की स्थिति से उन्नति करते करते मनुष्य जैसे महान जीवन में आकर हम उस अभियान को बंद कर पतन की ओर जाने लगे, इसमें कोई बुद्धिमानी जैसी बात तो समझ में नहीं आती। जबकि यही वो अवसर है जिसमें उन्नति का प्रयास करने की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन परमात्मा का दिया हुआ सर्वोत्तम वरदान है। पेट और प्रजनन के सीमित प्रयोजनों में ही यह खप गया तो इस जीवन की गरिमा कहाँ रही? श्रेय पथ की ओर अग्रसर होने में इसका अधिकाधिक सदुपयोग होना चाहिए।